मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। मेरे पीछे की आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जो खाली पड़ा है, वह है हल्द्वानी महिला अस्पताल की पंजीकरण कक्ष। यहाँ पर लंबी लाइनें हुआ करती थी, लेकिन ये बिल्कुल खाली है। और ये बिल्कुल बराबर में आप जो देखेंगे, यहाँ से सरकार फ्री दवाई देती है। लंबी लाइनों में वक्त लग जाया करता था, लेकिन 13,000 आशा बहनों के हड़ताल पर जाने के बाद उत्तराखंड के महिला अस्पताल सूने हैं। हल्द्वानी महिला अस्पताल में तकरीबन 500 की ओपीडी हुआ करती थी, जो कि तकरीबन 150 पर आकर रुक गई है। गर्भवती महिलाओं को आशाएं अस्पताल तक ले जाने का काम करती हैं। सभी लोग जानते हैं 21,000 रुपये मासिक वेतन, राज्य कर्मचारी का दर्जा, बीमा, कोरोना काल में किए गए काम का मेहनताना, ये सब चाहती हैं आशा बहनें। सरकार नहीं सुन रही है और 13,000 आशा बहनें हड़ताल पर हैं। 2 तारीख से कार्य बहिष्कार चल रहा है और इसका सीधा सा फर्क उत्तराखंड की गर्भवतियों पर पड़ रहा है। आइए अस्पताल का हाल भी आपको दिखाएंगे और धरने प्रदर्शन की तस्वीरें भी। आशाओं की हड़ताल अपने चरम पर है, जिसके कारण मरीजों को लगातार दिक्कतें हो रही हैं। हल्द्वानी ब्लॉक की अध्यक्ष, जो कि आशा आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, रिंकी जोशी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं रिंकी जोशी की नज़र से कि आखिर आशाओं की हड़ताल के बाद मरीजों को किस किस तरह की दिक्कत है। रिंकी जोशी, हाँ जी, किस किस तरह की दिक्कतें हैं? हम लोग अभी यहाँ पर ओपीडी के बिल्कुल ठीक सामने हैं जी। आप बता सकती हैं? आप देखिए, आप आके खुद ही ओपीडी देखिए। हमारे यहाँ पे 4 ओपीडी हुआ करती थी। ये ओपीडी बच्चों के डॉक्टर की है, जिसमें कि बहुत लंबी लाइन हुआ करती थी। यहाँ के डॉक्टरों को पानी पीने की फुर्सत नहीं मिला करती थी। ये देखिए, आप पूरी ओपीडी खाली है। और 3 ओपीडी हमारी गायने की, आप चल के देखिए। इसमें हमारी डॉक्टर मंजू पांडे, डॉक्टर पल्लवी बैठती थी। देखिए आप ओपीडी का नज़ारा देखिए। आप ये ओपीडी, यहाँ पे 3 बजे तक मरीज हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए यहाँ का आप हालत देखिए। यहाँ हमारी डॉक्टर ये देखिए, आप ओपीडी देखिए, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल। और वो उधर भी देखिए, 4 नंबर में डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर छवि, डॉक्टर लता, डॉक्टर पिंकी, डॉक्टर निधि और डॉक्टर बबीता। आप खुद ही यहाँ का हालात देख सकते हैं। आप आगे देखिए। इन रिंकी, यहाँ पर सब जगहों पर मरीजों की भीड़ हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसी भीड़ हुआ करती थी कि पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलती थी और धक्का मुक्की हो जाती थी और बकायदा लड़ाई झगड़े अलग हुआ करते थे। ये आप पंजीकरण कक्ष देखिए, यहाँ लंबी लाइनें हुआ करती थी पूरे वहाँ रोडों तक। और आप आज देखिए, कम से कम 500 से 700 की ओपीडी एक दिन की हुआ करती थी। दवाई में देखिए, आप दवाइयों में भी लंबी लाइनें हुआ करती थी। आप पूरी देखिए। ये जो पीछे से मेरे आप देख रहे हैं, ये डिस्पेंसरी है जहाँ पर सरकार की तरफ से फ्री दवाई मिलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ एक महिला बहन यहाँ पर खड़ी है और जो पंजीकरण कक्ष है वो भी सुना है जी। ये हमारा हेल्प डेस्क है और ये टीकाकरण है। टीकाकरण में दीदी लोगों को 2 बजे के बाद भी लोगों का आना जाना रहता था। इन लोगों को चाय पानी पीने तक के लिए नहीं मिलता था। आप यहाँ का नज़ारा देखिए। ये भी लगातार सुना है यहाँ पर। ये तो ये आप देखेंगे, रिंकी जोशी हमें अस्पताल का नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। हुआ करते थे यहाँ पे 200 लोगों के पर डे कोविड टेस्ट हुआ करते थे। आज यहाँ के नज़ारे देखिए आप। ये आप देखेंगे, इस जगह पर महिलाओं की कोविड सैंपलिंग यहाँ पर हुआ करती थी और रिंकी जोशी हमें यहाँ पर बखूबी दिखा रही हैं। ये हमारा अल्ट्रासाउंड का कक्ष है और यहाँ पे 3 बजे तक सर अल्ट्रासाउंड करते थे। रोज 50 से 60, कभी 70, कभी 80 अल्ट्रासाउंड भी हुआ करते थे। आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पे लोग बिल्कुल बैठे हुआ करते थे। ये भूमि लॉक है। यहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग हुआ करती थी। ये स्क्रीनिंग है। यहाँ पे 2 लोग, हम ही 2 आशा वर्कर बैठा करती थी। मरीज का नाम, पता, उसका कितना टेम्परेचर है, सब हम लोग रजिस्टर में लिखा करते थे। उसके बाद ही मरीज डॉक्टर के पास जाता था कोविड टेस्ट करा के। ये देखिए, आप पूरा खाली पड़ा है हॉस्पिटल। अभी आपकी
अभी आपकी मांगे क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारी मुख्य मांग यही है कि सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित करे, 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन दे, और कोविड में जितनी बहनों ने ड्यूटी करी उन्हें 10,000 रुपये का भत्ता दे, और हमारा बीमा हो 50 लाख का। आपका नाम क्या है? आशाओं की हड़ताल चल रही है, आपका क्या कहना है? रुजिया नाम है। आशाओं की हड़ताल ही चल रही है। हम लोगों को बहुत परेशानी और दिक्कत हो रही है। हम लोगों को अकेले आना पड़ रहा है। अब जानकारी नहीं की थी, हम लोगों को इतनी परेशान हो रहा है। ऑर्डर करो तो यहाँ पे आओ, पास आए मिल नहीं रहेंगे, नंबर नहीं दे रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। ये हड़ताल ऐसी रहेगी, कब तक चलेगी ऐसी है। आपका पूरा नाम क्या है और क्या परेशानी है? जी मेरा नाम दीपा भंडारी है। जी दीपा भंडारी है, और ये आशाओं की वजह से हमको बहुत दिक्कतें हो रही है। क्योंकि आशाएं हमको घर से लेके आती थी, सब दिखाती थी, और टीका कब लगता है, क्या लगता है, सब बताती थी। इसलिए हमको बड़ी दिक्कतें हो रही है। आशाएं ये 5 दिन से हड़ताल में बैठी है, तो हमको बहुत परेशानी होती है। हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। अभी हमारी सुध किसी सरकार ने नहीं दी है, और कोई सरकार हमसे बात करने भी नहीं आई, और ऊपर से हमको धमकी दी जा रही कि हम आपका काम आंगनबाड़ी को दे देंगे। और ये हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। और यहाँ पर हमारे मरीज हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं। मरीजों का इतना फदीदा हो रखा है, मरीज इतने परेशान हो रहे हैं, और ऐसी हालत मरीजों की है कि वो अकेले आने में भी घबरा रहे हैं। और हम क्या करें, हमें भी तो अपने लिए कुछ तो करना ही है हम लोगों को। तो अभी सरकार से किसी तरह का आश्वासन, कोई बातचीत चल रही है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अभी तक सरकार के कानून में जू तक नहीं रहेगी। अच्छा, मुख्य मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी मुख्य मांग है वही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 21,000 मासिक वेतन दिया जाए, और कोविड भत्ता 10,000 मासिक दिया जाए, और 10 लाख का बीमा दिया जाए। अगर ये चीज़ करने में सरकार असमर्थ है, तो हम जब तक ये चीज़ नहीं हो सकती तब तक आंगनबाड़ी की तरह मासिक वेतन हमें भी फिक्स किया जाए। मरीजों को बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। जी, मरीज तो बहुत परेशान है, क्योंकि किसी का टीका रुक रहा है हमारा। और हम लोग तो ऐसे हैं कि अल्ट्रासाउंड भी खुद भरते हैं, तो अल्ट्रासाउंड भरने में भी लोगों का, मरीजों का अल्ट्रासाउंड के फॉर्म नहीं भरे जा रहे, उनको दिक्कतें आ रही। वो हमारे पास आ रहे, दीदी भर दो, लेकिन हम हड़ताल में कैसे भरेंगे? तो आपसे आपका काम छीनने की भी धमकी दी जा रही है? जी बिल्कुल दी जा रही है। कौन दे रहा है धमकी? लेकिन सरकार ये कह रही कि हम आंगनबाड़ी को दे देंगे, जबकि सरकार जानती है आंगनबाड़ी का भी शोषण कर रही है, आशा का भी शोषण कर रही है, भोजन माता का भी शोषण कर रही है, तो सभी का शोषण कर रही है। चाहे वो कैसे ही हमें डराए, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं। मांग पूरी नहीं होगी, आंदोलन का क्या होगा? हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर नहीं सरकार मानेगी तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। सर मरीज बहुत परेशान है, दिन रात 12 बजे तक भी कॉल आ रही मरीजों की। गर्भवती बहनें हमारी, और गर्भवती माताएं, बहनें, बच्चे, छोटे नवजात शिशुओं का टीकाकरण डिस्टर्ब हो रहा है, और गर्भवती माताएं बहुत परेशान है। किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ, हर समय लगी रहती है परेशानी, दिन और रात। परेशानी किसी को बता के नहीं आती है। और आज हमारे देश में ये स्थिति हो गई। ये वो देश है, ये वो वैदिक काल से वो देश है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। आज हमारे देश में नारियों की ये स्थिति हो गई, रोड में आ गई है। तो मोदी जी को अपना फैसला देना होगा। आज हमें 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज हमारा चौथा दिन है हड़ताल में। देखो हम लोग रोड में बैठे हैं, ना पानी, ना खाना, घर गृहस्थी सब छोड़ के। क्या बाल बच्चे सबके हैं, बाल बच्चे हमारा क्षेत्र है, बाल बच्चे के साथ साथ हमने बच्चों की तरह अपने क्षेत्र को संवार के रखा है। आज हम उनके भी बुरे हो रहे हैं, कॉल रिसीव कर रहे हैं, हम क्या जवाब दें उनको? हम हड़ताल में हैं। पर हड़ताल में है तो दीदी हमारा क्या होगा? हमारे सर में जिम्मेदारी दे रखी है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी बातों को? क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को अपना फैसला देना पड़ेगा। आपका नाम क्या पूरा? चंपा मंडोला, आशा वर्कर। और हमारी मांगे ये हैं कि हमारी सबकी सैलरी हो गई, लेकिन हमारे कोई मानदेय नहीं है। हम इतनी परेशानी में रहते हैं, दिन भर धूपों में मरीज़ को ले जाना। और अगर आपने देख लिया कि
मरीज बिल्कुल नहीं दिख रहे। ये आशाओं की तो मेहनत है, उनकी मेहनत का तो थोड़ा बहुत सरकार को अंदाज़ा लगाना चाहिए ना कि हम इतनी परेशानियों में, धूपों में, और वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। जब मरीज़ फ़ोन करता है हम रात को वहाँ पहुँचते हैं, दिन में पहुँचते हैं, बारिश हो तूफ़ान हो, लेकिन हमारा मानदेय नहीं। ऐसी निकम्मी सरकार किस काम की जो हमारा साथ ही नहीं दे रही है। हमारा साथ देना चाहिए उसे। हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो। जो हम चाहते हैं, हमें महीने का मासिक वेतन कुछ भी नहीं मिलता है। हम 2006 से इस काम को कर रहे हैं, हमें कुछ भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही। सरकार मुख्यमंत्री बदल दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। हम चाह रहे हैं कि हमें 21,000 हमारा मासिक वेतन दे, और जो भी हमारी मांगे हैं, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। और हमें जो कोरोना काल में हमने घर घर जाकर काम किया है, सब लोग अपने घरों से काम कर रहे थे। आशा वर्कर ही एक ऐसी थी जो कोरोना पेशेंटों के घर में जाके, उनके घर में जाके चीट वगैरह जो भी लगानी थी वो सब आशा वर्कर कर रही। सर इतना इसमें काम है ना, तो मानदेय तो कुछ है ही नहीं, जीरो ही समझ लो एक तरीके से। 2,000 रुपये में क्या होता है मुझे बताओ? 2,000 में किसी का घर चल जाएगा? है जैसी सरकार ने ये कर रखा है, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, तो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या करे? आशा नाम तो दे दिया, आशा समाज सेवक है, आशा समाज सेवक है, ठीक है, आशा समाज सेवक, लेकिन आशा को भी तो अपना घर चलाने के लिए कुछ चाहिए। या आशा ऐसी समाज सेवक ही बनी रहेगी, कुछ करेगी नहीं? तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मासिक वेतन 21,000 रुपये फिक्स हो जाए और हम आराम से अपना घर चलाएं, और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। अभी तो हम हड़ताल पे हैं, और हड़ताल में हम अपने क्षेत्र में जाके काम नहीं कर रहे हैं। मरीज परेशान भी हो रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मरीज यहाँ आके अपनी आशाओं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? हम हड़ताल पे हैं, हम बैठे रहेंगे हड़ताल पे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। अब मैं ये चाहती हूँ, जो सरकार ने ये कहा है ना कि आंगनवाड़ी अब आशा का काम संभालेगी, तो हमें धमकाए नहीं ना, हम डराए, हमें डराए। हम यहीं पे धरने पे ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं किया जाए। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। जनता ने उठाएंगे, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाएंगे, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाएंगे। लड़ना है बहनों ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहनों ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। क्या हुआ जब कुर्सियों में सांसद बने, क्या हुआ जब कुर्सियों में सांसद बने, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हमें कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हमें कौन है। लड़ना है बहनों ये तो 13,000 आशा वर्करों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। पूरे उत्तराखंड राज्य में कार्य बहिष्कार जारी है। नैनीताल जिले में गर्भवती महिलाओं की दिक्कतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि आशाओं का काम आंगनबाड़ी को दे दिया जाए। हालांकि आंदोलनरत आशा कार्यकर्ता इसको धमकाने के तौर पर देख रहे हैं। महिलाओं की दिक्कतें और हल्द्वानी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर सुनसान बनी है, और जो ओपीडी तकरीबन 500 हुआ करती थी वो तकरीबन 150 पर आकर रुक गई है। पूरे प्रदेश में यही हाल है। हालांकि आशाओं की हड़ताल अपनी जगह है। आशा चाहती हैं कि उनको राज्य कर्मचारी की तरह देखा जाए, 21,000 रुपये उनको वेतन दिया जाए। उसके अलावा भी उनकी 12 सूत्री मांगे हैं। मांगे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सारे राज्यों में इस पर काम हुआ है। कहीं पर 10,000, कहीं 12,000, कहीं 18,000 रुपये वेतन आशाओं को मिलता है। उत्तराखंड राज्य में औरतें सड़कों पर हैं। हम ये लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं। आज हमने स्पेशली हल्द्वानी महिला चिकित्सालय की हालत भी आपको दिखाई। यहाँ पर कोविड टीकाकरण, उसके अलावा कोविड सैंपलिंग, इस तरह के बहुत सारे काम हल्द्वानी के अस्पतालों में होते रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पर जो आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के कारण जो गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं, आज हमने वो भी आपको दिखाई। तो साथियों, आप हमारी इस कवरेज को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।